साथियों नमस्कार। आज के हम अपने विशेष अंक में आपको बताएंगे बिहार विधानसभा में मुसलमान विधायकों की जाति। कुल अभी फिलहाल 23 विधायक बिहार विधानसभा में मुसलमान हैं। उनमें से लगभग 18 सवर्ण जातियों के हैं और सिर्फ 5 ईबीसी मतलब अति पिछड़ी जातियों के हैं। तो आपको हम पूरा बताएंगे कि कौन कौन सवर्ण है, कौन ईबीसी हैं और बाकी और डाटा बताएंगे आपको हम। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 24 विधायक थे, अभी भी 24 विधायक थे कुछ दिन पहले तक, लेकिन एक विधायक महिषी के अब्दुल गफूर का निधन हो गया, उसके कारण सिर्फ 23 विधायक बच गए हैं। उपचुनाव के कारण भी कुछ समीकरण बदला, लेकिन संख्या यथावत बनी रही मुसलमान विधायकों की। तो आपको बताते हैं आज के अपने इस विशेष कार्यक्रम में, अपने विशेष खबरों के सिलसिले में कि मुसलमान विधायक कितने विधानसभा में। ये पूरे डाटा हमने ये अपनी किताब से ली है, जिसकी कीमत 5500 रुपये है। आप इस किताब के खरीद कर इसको पढ़कर आप बिहार के बारे में, बिहार की समग्र राजनीति को अपना डाटा एकत्रित कर सकते हैं। डाटा सब मिल जाए चुनाव आयोग पे, लेकिन एक जगह करके सिर्फ यही मिलेगी इसी किताब में, इसलिए आप जरूर किताब खरीदें, पढ़ें। और अब आते हैं अपने मुद्दे पे। हम फिलहाल बिहार विधानसभा में कुल 23 विधायक मुसलमान हैं। तो आपको हम नाम बताते चलते हैं, उनका क्षेत्र भी और उनकी जाति भी। सबसे पहले हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के हैं, अलीनगर से शेख हैं। मोहम्मद नवाज आलम हैं, राजद के हैं, आरा से हैं, शेख हैं। अब्दुल सुबहान राजद के हैं, बैसी से हैं, सुरजापुरी हैं। मोहम्मद नेमतुल्लाह हैं, राजद के, बरौली से, सैयद हैं। फयाज आलम हैं, राजद के, बिस्फी से, ये शेख हैं। जफर आलम हैं, राजद के, सिमरी बख्तियारपुर से, वो शेख हैं, ये उपचुनाव जीत गए थे। फैजल रहमान हैं, राजद के, ढाका से, शेख हैं। फराज फातमी हैं, राजद के, केवटी से, वो भी शेख हैं। समी अहमद हैं, राजद के, नरकटिया से, वो भी शेख हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, राजद के, समस्तीपुर से, वो सैयद हैं। सैयद अब्दुल दुजाना राजद के ही हैं, सुरसंड से हैं, सैयद हैं। मोहम्मद नवाज आलम राजद के हैं, जो कि हट से हैं, कुल्हिया हैं, ये भी उपचुनाव जीत गए थे। कमरुल हुदा किशनगंज से हैं, सुरजापुरी हैं, ये AIM की ये उम्मीदवार हैं, ये विधायक हैं। ये पहली बार विधायक इस पार्टी का खाता बिहार में खुला है और उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार हराया था किशनगंज में। कमरुल हुदा AIM के हैं, किशनगंज से, सुरजापुरी जाति के हैं। नौशाद आलम है, जदयू के, ठाकुरगंज से, सुरजापुरी, वो भी हैं। मुजाहिद आलम है, जदयू के, कोचा धामन से, कुल्हिया हैं वो। सरफुद्दीन हैं, शेख, जदयू के, सीवर से, वो भी शेख हैं। खुर्शीद आलम है, जदयू के, सिकटा से, शेख हैं। अब्दुल जलील मस्तान है, कांग्रेस के, अमौर से, सुरजापुरी हैं। अब्दुल रहमान है, कांग्रेस का, अररिया से, कुल्हिया हैं। तौसीफ आलम है, कांग्रेस के, बहादुरगंज से, सुरजापुरी हैं। शकील अहमद खान है, कांग्रेस के, कदवा से, पठान हैं। अफाक आलम है, कांग्रेस के, कसबा से, कुल्हिया हैं। और महबूब आलम है, माले के, बलरामपुर से, कुल्हिया हैं। ये कुल 23 विधायक हैं मुसलमान अभी बिहार विधानसभा में है। इसमें कुछ जो ये संख्या 2015 में 24 थी, अभी हाल में के देहांत होने के बाद संख्या घटकर 23 हो गई है। कई उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद भी मुसलमान विधायकों की संख्या लगभग बराबर हुई, 24 थी, एक देहांत पर 23 बनी रही। जिसकी कैसे बदलाव हुआ आप बता रहे हैं आपको हम। 2015 में डेहरी से राजद के जीते थे इलियास हुसैन, उनका सदस्यता समाप्त कर दी गई थी विधानसभा की। उसके बाद वहाँ उपचुनाव हुआ था डेहरी में और वहाँ से जीते भाजपा के सत्यनारायण यादव। किशनगंज 2015 में किशनगंज से थे जावेद आलम, किशनगंज से कांग्रेस से जावेद आलम थे। वो पिछले लोकसभा चुनाव में लोकसभा के लिए चुन लिए गए, तो उनकी जगह पर उपचुनाव हुआ, उसमें कमरुल हुदा चुनाव जीत कर आए, जो AIM के सदस्य हैं। किशनगंज से जावेद आलम जो MP जब हो गए थे, विधायक थे, उनकी जगह पर उपचुनाव हुआ, उसमें जीत के आए कमरुल हुदा। जोकीहाट में भी चुनाव हुआ था। दरअसल जोकीहाट में 2015 में चुनाव जीत के आए थे जदयू के सरफराज आलम। पिता के देहांत के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा अररिया से लोकसभा का
और उपचुनाव जीत गए। इस कारण ये सीट खाली हो गई। इस सीट पर मतलब जोकीहाट पे सरफराज आलम के छोटे भाई शहनवाज आलम चुनाव लड़े आरजेडी की टिकट पे और चुनाव जीत के चले गए लोकसभा में, सॉरी विधानसभा में आ गए। जोकीहाट में जो उपचुनाव हुआ था, सरफराज आलम के इस्तीफे के कारण जो सीट खाली हुई थी, उस पर जो जदयू के थे उनकी जगह पे जब सीट जो उपचुनाव हुआ तो वहाँ से उनके छोटे भाई शहनवाज आलम विधानसभा चुनाव लड़े राजद की टिकट पे, उपचुनाव जीत गए। सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक दिनेश यादव लोकसभा चुनाव में मधेपुरा से सांसद बन गए थे लोकसभा के लिए, वो सीट खाली हुई थी तो उनकी जगह पे चुनाव जीत के आए राजद के जफर आलम। सिमरी बख्तियारपुर से दिनेश चंद्र यादव की जगह पे जीत के आए जफर आलम आरजेडी के। ये चौथे पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि महिषी से अब्दुल गफूर का हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बता दें, डेहरी और सिमरी बख्तियारपुर का समीकरण समझ लीजिए। डेहरी में मुसलमान विधायक थे इलियास हुसैन, उनकी जगह पर जीत के यादव विधायक सत्यनारायण यादव। और सिमरी बख्तियारपुर में जहाँ यादव विधायक थे जदयू के दिनेश चंद्र यादव, उनकी जगह पे राजद के जीत के आए जफर आलम। तो इस कारण ये दो सीट तो हो गई कि यादव के बदले मुसलमान और मुसलमान के बदले यादव जीत के आए। किशनगंज और जोकीहाट सीट पे उपचुनाव में भी मुसलमान की जगह मुसलमान जीत के आए, इसलिए यहाँ कोई उलटफेर नहीं हुआ, इनकी जाति भी सेम रही। किशनगंज में जावेद आलम भी सुरजापुरी थे और AIM के कमर हुदा भी सुरजापुरी हैं। ठीक वैसे ही जोकीहाट में दोनों चूंकि भाई थे, सरफराज के अहमद के भाई शहनवाज थे, इसलिए ये भी सीट जाति के हिसाब से यथावत बनी रही। एक बार फिर हम चलते हैं लौट के, और फिर आपको बता दें हम कि अभी जो 23 विधायक हैं मुसलमान बिहार में, जैसे हम पे ये आरोप लगता रहा है कि आप सिर्फ मुसलमानों को कास्ट के रूप में गिनते हैं, मुसलमानों के अंदर जाति के रूप में नहीं देखते आप। सही बात है, हम मानते हैं कि बिहार में बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति मुसलमान एक जाति है, जैसे कि यादव राष्ट्रीय भूमिहार मुसलमान एक कास्ट के रूप में माना जाता है। और से लोग मैंने वोट भी है कि उसी आधार पर होता है। यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है कि अति पिछड़ा मुसलमान या सवर्ण मुसलमान, ये सब एक माना जाता है। इसलिए बराबर मैंने मुसलमानों को एक जाति के रूप में इस्तेमाल किया है, उसकी ढंग से लिखते भी रहे हैं हम। लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको पहली बार कि जो 23 मुसलमान हैं उनमें 18 सवर्ण और 5 पिछड़ा हैं, वो किस जाति के हैं। फिर बताते हैं आपको एक बार फिर से, एक पहले एक बार आप जान लीजिए आप कि बिहार में जो मुसलमानों की बड़ी आबादी है वो है कुंजरा, धुनिया, कुंजरा को रैन भी कहते हैं, धुनिया को मंसूरी भी कहते हैं, जोल्हा को अंसारी भी कहते हैं, बुचर, रंगरेज, इदरीसी, लहेरी, डफाली, इनकी बड़ी आबादी है पिछड़ों की। लेकिन इनकी भूमि तो मैंने हिस्सेदारी बहुत न के बराबर है। मतलब विधानसभा में जिन मुसलमानों की जिन EBC जाति, वहाँ मुसलमान में 2 श्रेणी है, या तो पिछड़े मुसलमान हैं या तो सवर्ण मुसलमान हैं या अति पिछड़े मुसलमान हैं। मुसलमानों में ना कोई दलित है और ना कोई न पिछड़ा है, यहाँ सिर्फ EBC है और सवर्ण है। तो सवर्ण मुसलमानों मतलब 24 में तो देख रहे हैं कि आप 18 सवर्ण ही है, बाकी 5 ही हैं। और 18 में मतलब वही जो सवर्णों के हिंदू में ढांचा की मतलब जो बनावट है कि 15% सवर्ण है, ठीक उसी तरह मुसलमानों में भी 15% सवर्ण मुसलमान है, बाकी 15% सवर्ण मुसलमान एटलीस्ट करीब 80% सीटों पे अपना कब्जा जमाया हुआ विधानसभा में। और बाकी 5 पे उसमें कुछ ज़्यादा संख्या कुल्हैया की है, सुरजापुरी की है। सुरजापुरी का भी कहीं वो पिछड़ी है अपने को मानता है, कहीं अगला भी मानता है, वो अलग अलग जिलों के हिसाब से तय होता है। तो आपको फिर बता दें कि जो बड़ी जाति है मुसलमानों में कुंजरा, धुनिया, जो ऐसे मान लीजिए आप, राइन, मंसूरी, अंसारी, कुरैशी, सब्बाग, दर्जी, चुड़िहारा और हाशमी, ये मुसलमानों की बड़ी आबादी है, अति पिछड़ी जाति में आते हैं। लेकिन इनका प्रतिनिधित्व बहुत न के बराबर है विधानसभा में। आज हमारे साथी हैं जो कि अति पिछड़ा मुसलमानों पर लगातार काम कर रहे हैं। बिहार में एक अति पिछड़ा मुसलमान का मूवमेंट भी बड़ा चला, जिसके हम नेतृत्व कर रहे थे, पूर्व सांसद कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मतलब पिछड़ों विधानसभा में पिछड़ों की मतलब विधानसभा में मुसलमान पिछड़ी संख्या के बराबर नगण्य रही है, काफ़ी कम रही है।
तो एक बार फिर हम बता दें आपको चलते चलते कि कौन कौन सी जाति के कौन विधायक हैं मुसलमानों के जो 23 विधायक हैं। अभी मैंने पूरा डाटा इस किताब से लिया है, अपनी इस पुस्तक से, राजनीति जाति से। इसमें पूरे बिहार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जातियों की बनावट, जातियों की बसावट, किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति की कितने वोटर हैं, इसका भी पूरी किताब में डिटेल्स है। आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए आप, मुसलमान विधायक जो 23 विधायक विधानसभा में है कौन कौन है, कहाँ से, किस जाति के हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद, अलीनगर शेख। मोहम्मद नवाज आलम राजद के हैं, आरा से शेख है। अब्दुल सुबहान है राजद के बायसी से फिरोजापुरी। नेमतुल्ला है राजद के बरौली से सैयद। फयाज आलम है राजद के बीसीपी से शेख है। जफर आलम है राजद के सिमरी बख्तियारपुर से शेख है। फैसल रहमान है राजद के ढाका से शेख है। फराज फातमी है राजद के केवटी से शेख है। जफर आलम है राजद के सिमरी बख्तियारपुर से शेख है। फैसल रहमान है राजद के ढाका से शेख है। फराज फातमी है राजद के केवटी से शेख है। समी मोहम्मद है राजद के नरकटिया से शेख है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन है राजद के समस्तीपुर से सैयद। सैयद अबुल दोजाना है राजद के सुरसंड से सैयद। मोहम्मद शहनावाज है राजद के जोकीहाट से कुल्हैया। कमरुल होदा है AMAIM की किशनगंज से सुरजापुरी। नौशाद आलम है जदयू के ठाकुरगंज से सुरजापुरी। मुजाहिद आलम है जदयू के कोचाधामन से कुल्हैया। सरफरुद्दीन है जदयू के शिवहर से शेख हैं वो। खुर्शीद आलम है जदयू के सिकटा से शेख हैं। ये अकेले मुसलमान मंत्री भी हैं खुर्शीद आलम, जो सिकटा के विधायक हैं। अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के हैं, अमौर से सुरजापुरी हैं। तौफीक अबिदुर रहमान है कांग्रेस के अररिया से कुल्हैया हैं। तौफीक आलम है कांग्रेस के बहादुरगंज से सुरजापुरी हैं। शकील अहमद खान है कांग्रेस के कदवा से पठान है। अफाक आलम है कांग्रेस के कस्बा से देखिए बड़ा अंतर है। शकील अहमद खान कांग्रेस के कदवा से पठान। शकील अहमद खान कांग्रेस के कदवा से पठान और अफाक आलम है कांग्रेस के कस्बा से, ये कुल्हैया हैं। और महबूब आलम मालम के बलरामपुर से हैं, कुल्हैया हैं। यही जातियों का समीकरण है बिहार विधानसभा में। मुसलमानों की जो संख्या विधायकों की यही थी। तो आज का बस फिर बता दें छोटी सी और जानकारी इसमें और दे दें आपको कि ये कुछ खास पॉइंट हैं जहाँ की 2015 में यहाँ से डेहरी से थे इलियास हुसैन, उनकी जगह चुनाव जीत के आए थे सत्यनारायण सिंह यादव। सिमरी बख्तियारपुर से थे 15 में दिनेश यादव, उपचुनाव हुआ यहाँ जीत के आए थे जफर आलम। किशनगंज में कांग्रेस के थे जावेद आलम, राज्यसभा चले गए लोकसभा में, तो उनकी जगह उपचुनाव हुआ, उसमें जीत के आए थे कमरुल हुदा AIMIM के। और जोकीहाट से जदयू के सरफराज आलम थे, बाद में MP बन गए थे, उनकी जगह चुनाव जीते थे RJD के शहनवाज मोहम्मद शहनवाज। और महिषी के विधायक थे अब्दुल गफूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बस तो आज का अंक बस इतना। आज हम चर्चा कर रहे थे विधायक, मुसलमान विधायकों की संख्या, जो हम पे आमतौर पे ये आरोप लगता है, हमारे पाठक कहते रहे कि सिर्फ आप मुसलमानों को जाति मान लेते हैं। मैं मुसलमानों को जाति ही मानता हूँ बिहार के हिसाब से, लेकिन मुसलमानों के जो विधायक हैं, 23 विधायक हैं, वो किस जाति के हैं, आज हम आपसे इसी पर चर्चा कर रहे थे। आशा है आपको हमारा ये खास अंक पसंद आया होगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहें, बने रहें, और फिर हम अगली बार अगले विषय पर अगला कोई नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे। उससे पहले आपको बता देंगे कि हम किस विषय पर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। तब तक दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी। नमस्कार।